मेरा शौहर बहुत अमीर था और मेरा देवर मुझ पर बुरी नज़र रखता था। देवरानी मुझ पर इल्ज़ाम लगाती, वो मेरे शौहर को बताती कि आपकी बीवी बदचलन है। मेरा शौहर मुझसे खफा रहने लगा। एक दिन मेरा शौहर का एक्सीडेंट हो गया और लाश भी ना मिली। उसके बाद तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। एक रात देवर ने मुझसे ज़बरदस्ती की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरा नाम जोनी है। मैं बहुत ही मासूम लड़की थी। मेरे ख़ानदान में सब कहते थे कि तुम्हारा थोड़ा सा समझदार होना बहुत ज़रूरी था। इतनी मासूमियत भी अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं शुरू से ऐसी ही थी। फिर मेरे लिए एक बहुत बड़े आदमी का रिश्ता आया जिसका नाम साहिल था और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। उसके ख़ानदान में सिर्फ उसका एक भाई था जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। शादी से पहले मुझे मेरी काज़न और अम्मी, यहाँ तक कि कुछ बड़ी बहनों ने भी काफ़ी सारी बातें समझाई थीं। उन्होंने कहा था कि उस घर में सास ससुर नहीं है और जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो बड़ा भाई है। छोटे भाई की पहले शादी हो चुकी है, उसकी एक बीवी भी है, इसीलिए तुम होशियार रहना और ये बात हमेशा याद रखना कि घर की बड़ी बहू तुम हो, तुम्हारा हुक्म चलना चाहिए। पर मैंने सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी, क्योंकि मुझे किसी पर भी हुक्म चलाना नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं सबसे प्यार और मोहब्बत से रहूंगी तो फिर कोई मेरे साथ बुराई कैसे करेगा। मैंने अपनी देवरानी को देखा तो वो बहुत ज़्यादा मोटी और मुनासिब शक्ल सूरत की थी, जबकि मेरा देवर मेरे शौहर की तरह ही खूबसूरत था। सब कहते थे कि उनकी पसंद की शादी है और शादी में लोग ये भी कह रहे थे कि उसने पसंद की शादी कर ली, इसीलिए उसकी शादी जल्दी करवा दी गई थी, नहीं तो नंबर तो साहिल का था। और फिर लोग इस पर हंस रहे थे कि अगर उसने पसंद की शादी करनी थी फिर कुछ देख कर तो करता, किस किस्म की मोटी और वाजिबी शक्ल की औरत ले आया है। तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारी हो, हमारे साहिल के साथ बहुत अच्छी लगोगी। मुझे भी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी उम्र भी सिर्फ 17 साल थी। मेरा होने वाला ससुराल बहुत बड़ा था, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी और सारा कुछ मेरे शौहर के हाथ में ही था। वो ही सब चीज़ों का मालिक था। मेरे शौहर ने मुझे शादी की रात यही कहा कि दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, तुम जो मानोगी तुम्हारे मुंह से बाद में निकलेगा मैं पूरा पहले कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि तुम मेरे साथ वफादार रहो और कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलो, क्योंकि मैं बेवफाई और झूठ कभी माफ़ नहीं करता। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप फिक्र ना करें, आपको कभी भी गलती और शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी हर लड़की की तरह यही सोच कर आई थी कि तरीके से रहूँगी, घर को अपना घर समझूंगी और सब कुछ ठीक रहेगा। पर शादी के अगले ही दिन जब मैं नीचे उतरी तो मेरे देवर अली ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि भाभी आए, मैं आपको टेबल तक छोड़ देता हूँ। वैसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा था जैसे वो मेरा शौहर है, और अभी मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा था कि पीछे से मेरा शौहर आ गया, तो मैंने अपने हाथ अलग कर लिए, लेकिन ये मंजर मेरे शौहर ने देख लिया। आज शादी के बाद मेरा इस घर में पहला दिन था, इसीलिए मुझे मेरे शौहर ने कहा कि हमारे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं हैं, पर रस्म तो पूरी करनी पड़ेगी। आज तुम सब के लिए कोई मीठी चीज़ बना लेना। अगर अम्मी जिंदा होती तो वो खुद तुमसे ये सब रस्म करवाती, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ये रस्म तुमसे सारा करवाएगी, जो कि मेरी देवरानी थी। मुझे खाना पकाने का बहुत शौक था। मेरी उम्र कम थी, लेकिन मुझे हर तरह के खाने पकाने आते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खीर बनाऊंगी, और मैंने बहुत ही अच्छी खीर बनाई। खुद खीर बनाने के बाद मैं तैयार होने के लिए चली गई। शाम को खाना खाने के बाद जब शौहर भी आ चुका था तो सबने खीर के बारे में पूछा। मैंने पहले ही खीर को डोंगे में डालकर अच्छी तरह सजा दिया था। वो मैंने अपने शौहर के सामने रखी। वो भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि खीर देखने में ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने चम्मच मुंह में डाला तो वो पूरी तरह खांसने लगे। मैं हैरान रह गई कि क्या हुआ है। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया है, जहर से भी ज़्यादा कड़वी है। 1 चम्मच मैंने खा लिया है, अब लगता है 2 हफ्ते मेरा गला ख़राब रहेगा। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो तुम बता देती। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से खीर बनाई थी और मैंने चीनी ही डाली थी, नमक नहीं डाला था।
पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया था। शायद मैं इसमें कोई सारा की चाल थी, क्योंकि वो हंस रही थी और मैंने उसे हंसते हुए देख भी लिया। लेकिन जैसे ही मेरे शौहर ने देखा तो वो फौरन संजीदा हो गई। अगले दिन मेरे शौहर काम पर चले गए, लेकिन मेरा देवर काम पर जाता ही नहीं था। पूरा दिन घर पे पड़ा रहता था और जब उसके पास से मैं गुजरती तो अजीब तरह की बदबू आती थी। शायद वो किसी तरह का कोई नशा किया करता था। उसकी बीवी भी पूरा दिन खाना पकाने और खाने में ही मसरूफ रहती थी। कभी अपने लिए बर्गर बना रही होती थी तो कभी पिज्ज़ा। शायद इसीलिए खा खा कर वो इतनी मोटी हो गई थी। उन लोगों के तो मज़े लगे हुए थे। कमाता मेरा शौहर था, खाते ये लोग थे। लेकिन मुझे इस चीज़ से इतना मसला नहीं था, क्योंकि उस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अगर खा रहे थे तो अपने नसीब का ही खा रहे थे। एक दिन हम लोग बैठकर खाना खा रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी देवरानी ने कहा, मैं जाकर खोलती हूँ, और वापस आई तो उसके हाथ में एक तोहफा था। कहने लगी कि ये तुम्हारे लिए आया है। मैंने कहा कि मेरे लिए? पर मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। तो मेरे शौहर ने कहा कि इन औरतों को तो कोई काम ही नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं मंगवाया है। तो मेरी देवरानी ने कहा कि ये ऑनलाइन शॉपिंग का पैकेट नहीं है, ये तो किसी ने तोहफा भेजा है। मेरा शौहर भी बैठकर खाना खा रहा था। मेरी देवरानी कहने लगी कि इसको अभी खोलो, हम भी तो देखें तुम्हें किसने तोहफा भेजा है। मैंने जब सबके सामने पैकेट खोला तो मैं हैरान रह गई। उसके अंदर एक छोटा सा दिल और एक कार्ड था जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था। मैंने कहा कि ये मेरा नहीं है, गलती से आ गया होगा। साहिल भी हैरान थे और मेरी देवरानी ने तो अजीब बातें करना शुरू कर दी कि किसने भेज दिया है तुम्हें। जब मैंने कहा कि ये मेरा नहीं है तो कहने लगी कि तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा नाम क्यों लिखा है और इस पर तुम्हारा नंबर भी लिखा हुआ है। साहिल ने मुझे अजीब नजरों से देखा और मैं बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मुझे कोई भी तोहफा नहीं दे सकता था। मेरा नंबर तो इतने सारे लोगों के पास नहीं था, पर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। साहिल ने अचानक खाना खाना छोड़ दिया और उठकर वहां से चले गए। मुझे सारा ने कहा कि जाओ जाकर अपने शौहर को मनाओ, लगता है कि वो गुस्सा हो गया है। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो मुझे सारा और अली के हंसने की आवाजें आईं। न जाने वो किस बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। शायद ये उनकी मिली भगत थी, लेकिन मुझे मेरे शौहर के बारे में सोचना था, क्योंकि वो नाराज हो चुका था। मैंने अपने शौहर को बहुत ज्यादा सफाइयां दी। वो इस बात पर बहुत गुस्सा थे कि ये सब क्या है। शादी से पहले तुम किसी को पसंद करती थी जो अभी तक तुम्हारे नाम पर तोहफे तहाइफ आ रहे हैं। तुम्हारी शादी से पहले वाली जिंदगी के बारे में मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन जानने का हक जरूर है। मैंने अपने शौहर को बड़ी मुश्किल से समझाया कि शायद कोई गलती हो गई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तब कहीं जाके वो मेरी बात माने, क्योंकि इस तरह की गलती होना भी नॉर्मल बात थी। लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिल में शक का बीज डल गया था और ये सब मेरे साथ मेरी देवरानी कर रही थी, जबकि मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा था। एक दफा तो मेरी देवरानी ने सरेआम ही मेरे शौहर को ये कह दिया कि मैंने तुम्हारी बीवी को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना है। और मैं हैरान हुई कि इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसने मेरे शौहर को एक वीडियो दिखाई जिसमें शायद वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी और मैं फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रही थी। दरअसल मेरी एक दोस्त की कॉल आई हुई थी, लेकिन जिस तरह मेरे चेहरे पर खुशी थी, पता नहीं उसने उससे पहले मेरे शौहर के कान में किस तरह से ऐसी बात डाली कि वो फौरन उसकी बात को मान गए। मेरा देवर भी मुझ पर सरेआम नजर रखता, मेरे हाथ पकड़कर मुझे हरासा करता, आते जाते मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता, मुझे आंखें मारता। मैं तंग आ गई थी। मैंने एक दिन अपने शौहर का मूड अच्छा देखा तो मैंने उनसे ये बात कर दी कि अली की हरकतें कुछ अजीब सी हैं। उन्होंने कहा, वो क्यों तुम्हें देखेगा, उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं। मैंने कहा कि मैं आपको बिला वजह नहीं कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं होती तो मैं आपको क्यों कहती। साहिल को गुस्सा तो आया, कहने लगे कि एक तरफ तो तुम्हारे अपने किस्से कहानियां खत्म ही नहीं हो रहे हैं, दूसरी तरफ तुम मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो। पहले अपने आप को तो ठीक कर लो। कभी तुम्हारे नाम से घर में तोहफे आते हैं, कभी तुम किसी से फोन पर बातें करती हो, कभी कोई घर की बेल बजा कर चला जाता है और कभी झूठ बोलकर घर से चली जाती हो कि मैं घर जा रही हूं। मैंने एक दफा इस तरह का झूठ बोला था क्योंकि मैंने अपने शौहर के लिए तोहफा लेना था। साहिल मुझसे इस तरह बदगुमान हो गए थे कि मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मेरी बात को एक पल की तरह भी संजीदा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि तुम खुद बदकिरदार हो और मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो।
न जाने क्यों तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। सिर्फ इज्जत की खातिर हमारा खानदानी रिवाज है कि हम कभी भी किसी औरत को छोड़ते नहीं हैं, तलाक नहीं देते हैं हम, नहीं तो मैं अभी तुम्हें तलाक दे चुका होता। मेरे शौहर ने इतनी बड़ी बात कर दी, मैं सारी रात रोती रही। एक दिन मेरी देवरानी ने कहा कि आकर खाना बना दो। वो अपने किसी रिश्तेदार से बातें कर रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि किस तरह की बात कर रही हो, मुझसे तमीज़ से बात किया करो। उसने कहा कि तुम अपनी औकात में रहो, नहीं तो मैं तुम्हें किसी भी वक्त घर से निकलवा सकती हूँ। तुम्हारे शौहर को पहले ही तुम पर भरोसा नहीं है, तुम इतना सर उठाकर मत बोलो। मेरा देवर भी मेरे साथ लड़ने लगा कि कौन हो तुम, तुम्हें क्या लगता है कि भाई की सारी जायदाद पर कब्जा कर लोगी? ये सारा कुछ हमारा है, हम हाथ में अयाशी की लकीर लिखवा कर पैदा हुए हैं, सारी जिंदगी अपने भाई के पैसे पर अयाशी करेंगे, तुम हमें रोक नहीं सकती हो। छटांग भर की लड़की, कर भी क्या लोगी? जो करना है कर लो, अब तो हम तुम्हें घर से निकलवा के ही रहेंगे। जब मैंने ये बात अपनी दोस्त को बताई तो उसने मुझे कहा कि तुम ही पागल हो, जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे तो तुम्हें उनकी रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो हो ही वही बेवकूफ़ जो बचपन से ही दूसरों के हाथों ख्वार होती आ रही है। कभी तुम्हें स्कूल की लड़कियां तंग करती थीं तो कभी तुम्हें टीचर्स। तुम्हारा क्या होगा जोनी? अगर अब भी तुमने बहादुरी ना की तो फिर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अकल से काम लो, अकल सबके अंदर होती है। मैंने क्या कर लेना था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी क्योंकि सुबह खबर ने मुझे सारी ज़िंदगी रोने पे मजबूर कर दिया। और वो ये कि मेरे शौहर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी लाश भी ना मिली। उनकी लाश को तलाश किया जा रहा था, सब लोग गम से निढाल थे और मेरा तो दुख इतना बड़ा था कि मैं बिल्कुल साख्त हुई बैठी थी। मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया और अब उन लोगों ने मेरे साथ क्या करना था। 2-3 दिन तो मैं अपने कमरे में बैठी रही। यकीन नहीं होता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया है। ये लोग ही मेरे शौहर को मेरे खिलाफ बदगुमान करते थे। वो तो बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे मोहब्बत भी करता था। अभी तो हमने एक दूसरे से बैठकर खुलकर बातें भी नहीं की थी, हम लोग कहीं गए भी नहीं थे। अल्लाह ने मुझे औलाद भी नहीं दी थी और ये सब कुछ हो गया था। मेरी ज़िंदगी तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। मेरे घर वालों ने कहा कि हमारे साथ चलो। मैंने कहा कि मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहती हूँ, अपने कमरे में अपने शौहर की यादों के साथ रहना चाहती हूँ। एक दिन मैं बैठी रो रही थी कि मुझे मेरी देवरानी ने आकर कहा कि आकर काम करो, यहाँ बैठने के लिए नहीं रखा है तुम्हें। मैंने कहा कि मेरे शौहर का घर है, मैं नहीं करूँगी कोई भी काम और तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती हो। उसने कहा कि अच्छा, इसलिए आकर बैठी हो यहाँ ताकि तुम्हें तुम्हारे शौहर की जायदाद मिल सके। दुनिया वालों को कहती हो कि शौहर के दुख में यहाँ बैठी हूँ। मैंने कहा कि रख लो सब कुछ, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, सब कुछ रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ मेरे शौहर से ही मतलब था और वो इस दुनिया से चला गया, पर हमें सिर्फ उसकी जायदाद से मतलब था, तभी तो उसको बर्दाश्त कर रहे थे, नहीं तो कप का जहर देकर उसको मार देते। पर मसला ये था कि सारी जायदाद उसके नाम पर थी, वो हमारे नाम नहीं कर रहा था। पर उसके जाने के बाद सब कुछ मेरे शौहर का है। तुम्हें तो पहले दिन से ही हमने बर्दाश्त किया, वरना तो तुम इस काबिल थी ही नहीं। मैंने अपनी बहन का रिश्ता करवाना था साहिल के साथ, लेकिन उसका ऐन वक्त पर किसी के साथ चक्कर निकल आया, इसीलिए सारी बात खटाई में पड़ गई। पर अभी देखो आगे आगे होता क्या है। मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया और कुछ दिन के बाद कुछ बहुत अजीब हुआ। मैं अपने कमरे में बैठी थी, नींद मुझे आती नहीं थी। अपने शौहर के बारे में सोच रही थी कि मेरा देवर वहाँ पर शराब पीकर आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर घसीटना शुरू कर दिया। उसने कहा चलो मेरे साथ, बस बहुत हो गया। मैं हैरान थी कि अचानक से मेरे कमरे में वो कैसे आ गया है और मेरे साथ क्या कर रहा है। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने मरे हुए शौहर को आवाज़ देना शुरू कर दी। मेरे देवर ने कहा कि वो कहाँ से आएगा तेरी मदद करने के लिए, वो मर चुका है। आज मैं तेरी इज्जत और गुरूर दोनों खाक में मिला दूंगा। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने ऊपर, तुझे बचाने वाला तो इस दुनिया से चला गया। मैंने कहा शर्म करो बेगैरत, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी और ये देखकर हैरान थी कि मेरी देवरानी भी ये सारा मंजर किसी तमाशाई की तरह देख रही थी। यहाँ तक कि मेरे देवर ने अपने दोस्तों को भी बुला रखा था। ये आज कौन सा जुल्म करना चाहते थे, क्यों मुझे इतनी बड़ी सज़ा देना चाहते थे। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए था, ये मेरी गलती थी। जब मेरा मुहाफ़िज़, जो इस दुनिया में इस माशरे में मेरा मुहाफ़िज़ था, जिसने मेरी इज़्ज़त बचानी थी,
वो दुनिया से जा चुका था तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना चाहिए था। ये मेरी गलती थी। मैंने बेध्यानी में साहिल को आवाज़ें देना शुरू कर दी। आवाज़ें देते देते मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझे बचाने के लिए कभी नहीं आएंगे। और आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। मैं खुदकुशी कर लेना चाहती थी ताकि इन दरिंदों के हाथ ना आ सकूं, लेकिन ऐसी मुझे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी और ये लोग मुझे छोड़ भी नहीं रहे थे। अपनी देवरानी को कहा कि तुम तो एक औरत हो, तुम ये सब मेरे साथ कैसे कर सकती हो? तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं औरत तो हूँ, लेकिन मैं एक आराम पसंद और आसाइश पसंद औरत हूँ, और तुम ही हमारे आराम और आसाइश में सबसे बड़ी रुकावट हो। तुम भी इस दुनिया से चली जाओगी तो फिर सारी दौलत सिर्फ हमारी हो जाएगी। अली और उसके दोस्तों ने मुझे खींचकर घर के लाउंज के बीच में खड़ा कर दिया। लग रहा था कि बीच बाजार में आ गई हूँ और आस पास दरिंदे ही दरिंदे खड़े हैं। वो मुझे अपनी भूखी नज़रों से देख रहे थे। अली आगे बढ़ने लगा और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगी कि अल्लाह आज मेरी इज्जत बचा ले। और अचानक से मुझे अली की चिल्लाने की आवाज़ें आईं, क्योंकि जो हाथ उसने मेरी तरफ बढ़ाया था वो साहिल के हाथ में था, और साहिल ने उसके हाथ को इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि शायद उसका हाथ टूट गया था। अच्छा, मैंने अपनी आंखें खोली और अपने शौहर को वहाँ पर देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया है जो दुनिया के किसी इंसान ने नहीं देखा होगा, क्योंकि जिस इंसान का मैंने उस वक्त तक सोग मना लिया था वो मेरे सामने सही सलामत खड़ा था। उसकी आंखों में भी दुख के आंसुओं की नमी थी। उसने अली को धक्का दिया और वो अपने दोनों दोस्तों से टकरा कर एक तरफ जा गिरा। मेरे शौहर ने कहा, अगर अभी तुम लोग यहाँ से नहीं गए, खुदा की कसम आज मेरे हाथों कोई गुनाह हो जाएगा। अली के दोस्त वहां से भागने लगे कि गेट के पास खड़ी पुलिस ने उनको दबोच लिया। अली और सारा हैरान और परेशान रह गए। उनकी ज़बान उनका साथ नहीं दे रही थी कि भाई आप तो मर चुके थे, आप कहाँ से आ गए? आपकी गाड़ी हमने देखी थी, उससे तो यही लगता था कि आप इस दुनिया में नहीं रहे होंगे। मेरी बेवकूफ़ देवरानी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये उसकी रूह है, ये खुद साहिल नहीं है, ये तो मर गया था। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मैं जिंदा था, मैंने अपने आप को तुम लोगों के लिए मार दिया था। जब से मेरी बीवी इस घर में आई थी तुम लोगों ने इसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करना शुरू कर दी थी। कभी इसको बदकिरदार, बदचलन कहते थे और कभी अजीब अजीब बातें करते थे। तुम दोनों को सिर्फ अपना भाई और भाभी नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरह मैंने पाला। मैंने तुम लोगों के लिए दिन रात मेहनत की। कभी तुम लोगों को ये नहीं कहा कि कोई काम करो, सारी सहूलतें एक छत के नीचे दी। उसके बदले में कम से कम मेरी बीवी को तो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया। तुम सब झूठे थे या सच्चे, यही जानने के लिए मैंने मरने का ड्रामा किया और फिर मरने से पहले इस घर में जगह जगह कैमरे लगा दिए, जिनमें मैं बैठकर सारे मंजर देख रहा था कि जैसे तुम मेरी बीवी के साथ बुरा सलूक कर रहे थे। उसने कहा कि हमें तो सिर्फ दौलत से मतलब है और तुम्हें वो दौलत कभी हासिल नहीं करने देंगे। और कैसे उसने कहा कि मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, जो मेरा था वो तो इस दुनिया से चला गया, और आज तुम मेरी बीवी की इज्जत को दागदार करना चाहते थे। मैंने ये सब पहले ही देख लिया था और यहाँ पर आ गया। आज मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग करता हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और उसके साथ ही मेरी बीवी पर जानलेवा हमला और उसकी इज्जत पर हमला करने के लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। तुम पर केस चलाऊँगा और कोशिश करूँगा कभी जेल से ना निकलो। अली हैरान और परेशान रह गया और सारा भी। मैं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले गई। उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। साहिल ने आकर मुझे संभाला और गले से लगा लिया। मैं पूरी तरह रो रही थी। मैंने कहा कि मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हो गई हूँ। अगर आज कुछ ऐसा हो जाता तो मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहती। साहिल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कैसे होने देता। उसके बाद से हम लोग इसी घर में रहते हैं। अल्लाह का बहुत करम है, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई है। मैंने साहिल को कहा कि अपने भाई और भाभी को माफ़ कर दें, तो वो कहते हैं कि ये मेरा मामला है, मैं खुद इस मामले को देख लूँगा, तुम कोई टेंशन ना लो। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, औलाद भी अल्लाह ने दे दी और ज़िंदगी की हर सहूलत भी। कभी भी किसी पर यह सोचकर जुल्म नहीं करना चाहिए कि उसे बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और अल्लाह किसी न किसी को मदद करने के लिए ज़रूर भेज देता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।